मैं आपको लीफो पद्धति का सवाल बता देती हूँ। जो पहले मैं आपको लिखा चुकी हूँ, कल आपको समझ में नहीं आया तो इसलिए फिर से उस सवाल को आज अच्छे से बता देती हूँ और ये विधि भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो सवाल था, निम्नलिखित विवरण से दिसंबर माह का पहले आना पहले जाना पद्धति के अनुसार सामग्री का निर्गमन दिखाते हुए स्टोर खाता बही तैयार कीजिए। इसमें दो जानकारी दी हुई है, एक प्राप्ति और एक इशू, यानी जो गोडाउन में माल प्राप्त किया उसकी इन्फॉर्मेशन है और जो गोडाउन से माल बाहर गया उसकी इन्फॉर्मेशन है। आपको फीफो पद्धति से सवाल करने के लिए कहा गया है। यही सवाल आप इसमें सवाल के संबंध में सबसे पहले बात आपको दिमाग में रखना है कि पूरा सवाल दिनांक के आधार पर करना है। डेट वाइज आप सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से सवाल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, प्राप्ति की दिनांक आपको दे रखी है दिसंबर 3, दिसंबर 18, दिसंबर 28 और जारी करने की दिनांक दे रखी है दिसंबर 4, दिसंबर 10, दिसंबर 20, दिसंबर 30। अब आपको डेट वाइज सवाल देखना है तो सबसे पहले आएगा आपका दिसंबर 3, उसके बाद आएगा दिसंबर 4, फिर आएगा दिसंबर 10, फिर दिसंबर, सीक्वेंस वाइज सवाल करेंगे तो इजी वे में सवाल हो जाएगा। दिसंबर 10 आएगा, फिर आएगा दिसंबर 18। इस प्रकार आप सीक्वेंस से पूरा सवाल करते चलेंगे, ऑटोमेटिक सवाल हो जाएगा। इसके जो कॉलम बनेंगे आपको वो बता देती हूँ मैं। ये विधि है, विधि फीफो पद्धति से हम सामग्री नियंत्रण का हिसाब किताब रख रहे हैं। उसका सबसे पहले कॉलम रहेगा दिनांक, फिर रहेगा प्राप्ति, फिर रहेगा इशू, फिर रहेगा बैलेंस। इसमें दिनांक का कॉलम, प्राप्ति का कॉलम, इशू का कॉलम और बैलेंस का कॉलम बनाना है। दिनांक का कॉलम, उसके बाद में जो प्राप्ति का कॉलम है उसको 3 भागों में बांटना है। इशू का कॉलम भी 3 भागों में बांटना है, या निर्गमन का कॉलम भी 3 भागों में बांटना है। बैलेंस का कॉलम भी 3 भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांट लिया। अब आपको इसमें रिसिप्ट वाले कॉलम में पहला कॉलम रहेगा मात्रा का, क्वांटिटी का, फिर रेट, इसके बाद भी रहेगा अमाउंट। इशू कॉलम में भी मात्रा, रेट, अमाउंट। बैलेंस वाले कॉलम में भी मात्रा, रेट, अमाउंट। आपको जैसा मैंने कहा, आप सवाल डेट के आधार पे करेंगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हमारी दिनांक आ रही है, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हमने रिसिप्ट करा, रिसिप्ट वाले कॉलम में आप लिख दीजिए 3 दिसंबर को आपको कितना माल, क्वांटिटी कितनी बताइए आपको, 200 kg। 200 kg बताइए, तो 200 kg माल लिख लेते हैं। रेट उसने बताई है 20 रुपये किलो, तो 20 रुपये किलो बताइए। तो आप देखिए 200 kg 20 रुपये किलो के हिसाब से तो कितना रकम हो गई, अमाउंट राशि कितनी हो गई, 4000 रुपये। फिर जारी 3 तारीख को कुछ जारी हुआ नहीं है तो इसमें डेस आ जाएगा। जो सवाल रहेगा वो अपना बैलेंस वाले कॉलम में चलता रहेगा। जो सवाल आपको करना है वो बैलेंस वाले कॉलम खास ध्यान रखना है। तो बैलेंस वाले कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा। डेली रूटीन में आपको अकाउंट जो हिसाब किताब रखना है वो बैलेंस वाले कॉलम में आएगा। अब आपके पास आपने माल कितना प्राप्त किया, 200 किलो, 20 रुपये किलो वाला, तो हम लिख देंगे हमारे पास बैलेंस भी उतना ही है, 200 kg 20 रुपये किलो वाला माल, तो हमारा पैसा हो जाएगा 4000 रुपये। अब वो कहेगा, अब अगली डेट कौन सी आ रही है हमारी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या हुआ है, 4 दिसंबर को निर्गमन हुआ है। जो 4 दिसंबर को निर्गमन वाले कॉलम में हम देख लेते हैं। 4 दिसंबर को निर्गमन वाले कॉलम में कितना किलो मात्रा बताई उसने, 100 किलो।
आपके लिए जो सवाल है और जो समस्या है वो इशू वाला कॉलम रहेगा कि आप कौन सा माल कितने रुपए किलो वाला जारी करेंगे। क्योंकि आपके पास अभी कोई समस्या ही नहीं है, एक ही माल है 20 रुपये किलो वाला, तो हम 20 रुपये किलो वाला माल ही जारी कर देंगे। तो हमारा माल 20 रुपये किलो वाला, जो हमारे पास 200 किलो था उसमें से हमने 100 किलो 20 रुपये किलो वाला गोडाउन से इशू कर दिया। अब हमारे पास कितना माल बचा, बैलेंस बचेगा। मैं आपको समझाने के लिए लाइन खींच रही हूँ, ये सवाल में लाइन नहीं रहेगी, यह सिर्फ समझाने के लिए लाइन खींची मैंने। अब आप देखिए 100 किलो माल 20 रुपये किलो 2000 रुपये हो गए। अब बैलेंस आपके पास कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 100 किलो ही बचेगा 20 रुपये किलो वाला और 2000 रुपये का बैलेंस बचेगा। ओके, इसके बाद अगली डेट आ जाएगी हमारी, अगली डेट आ जाएगी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के दिन आपके साथ 10 दिसंबर के दिन क्या हुआ है, 10 दिसंबर को माल इशू हुआ। कितना माल इशू हुआ है, रिसिप्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, इशू वाले कॉलम में 50 किलो माल गया है, तो 50 किलो माल लिख देंगे। चूँकि हमारे पास सिर्फ अभी 20 रुपये किलो वाला ही माल रखा हुआ है, तो हम 20 रुपये किलो वाला ही माल जारी कर देंगे। अब हमारे पास में बैलेंस कितना बचा, हमारे पास 200 किलो माल था, जिसमें से हमने 4 दिसंबर को 100 किलो जारी कर दिया। 100 किलो हमारे पास बैलेंस बचा था और उसमें से 100 किलो बैलेंस में से हमने 50 किलो और इशू कर दिया। तो आज की तारीख में हमारे पास अब बैलेंस बचेगा 50 किलो माल बैलेंस बचेगा 20 रुपये किलो वाला, और ये बैलेंस हो जाएगा। अब अगली डेट आपकी आएगी, अगली डेट आ जाएगी आपकी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को माल फिर आया आपके गोडाउन में। कितना किलो माल आया है, 300 किलो माल आया है। क्या भाव से आया है, 18 रुपये किलो से आया। 18 रुपये किलो से 300 रुपये किलो वाला माल आया। कितना हो गया आपका, 5400 रुपये हो गया। अब इसमें कोई इशू तो हुआ ही नहीं है, इशू वाले कॉलम में ड्रेस आ जाएगा। आपके पास अब माल का बैलेंस कितना होगा, तो आप माल का बैलेंस का हिसाब अलग अलग रखिए। दोनों भावों के बैलेंस का आपको अलग अलग रखना है। 50 रुपये, हमारे पास 50 किलो माल 20 रुपये वाला पड़ा है और टोटल अमाउंट 1000 रुपये, और हमारे पास में 300 किलो वाला माल और आ गया है, सॉरी 18 रुपये किलो माल और 18 रुपये किलो वाला माल 300 किलो और आ गया है। तो हमारे पास 2 माल हो गए, तो बैलेंस में आप 2 माल दिखाएंगे। 50 रुपये का 50 रुपये किलो वाला 20 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, 300 किलो माल 18 रुपये का 5400 रुपये, ये आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास डेट, अगली डेट कौन सी आ जाएगी, इसके बाद हमारी अगली डेट आ जाएगी 20 दिसंबर। अगली डेट आ जाएगी हमारी, अगला 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर के दिन हमारा माल निर्गमित हुआ है। अब जो आपके लिए अब आपको जो विधि लगाना है वो फीफो लगाना है। तो फीफो का अर्थ होता है पहले आना और पहले जाना। तो जो माल पहले आया था वही पहले जाएगा। तो 20 दिसंबर के दिन आपका माल कितना गया है, 300 किलो। प्राप्ति में कुछ भी नहीं है, 300 किलो माल गया है 20 दिसंबर के दिन। ये 20 दिसंबर के दिन 300 किलो माल गया है। अब आपके लिए ये समस्या है कि आपके पास माल एक तो 50 रुपये किलो वाला है, सॉरी 20 रुपये किलो वाला माल आपके पास रखा हुआ और 18 रुपये किलो माल वाला रखा है आपके पास में। बैलेंस में आप देखिए आपके पास में एक 20 रुपये किलो वाला माल पड़ा है और 18 रुपये किलो वाला माल पड़ा है। आपको 300 किलो माल देना है, तो फीफो भी दी है। पहले जो माल आया पहले आप उसको निर्गमित करेंगे, तो हम पहले 50 किलो माल जो 20 रुपये वाला पड़ा था हम उसको पहले उसको जारी करेंगे। तो ये हो जाएगा 50 किलो माल 20 रुपये किलो से जारी करेंगे। और हमको माल कितना भेजना है, हमें माल भेजना है माल 300 किलो। अब हम 250 किलो या 250 kg 18 रुपये वाला भेज देंगे। आई बात समझ में? फिर से बता देती हूँ मैं आपको। फीफो विधि का अर्थ है पहले आना पहले जाना, यानी जो माल पहले से गोडाउन में पड़ा था, तो हमारे पास पहले से गोडाउन में पड़ा था 20 रुपये किलो वाला माल 50 किलो पड़ा था, तो हम पहले वो भेजेंगे।
इसके बाद में दूसरा माल जो जितना हमको देना है, अब हमको 300 किलो माल जारी करना है तो पहले हम 50 किलो माल 20 रुपये वाला जारी करेंगे और 250 किलो 18 रुपये किलो वाला जारी करेंगे। तो इस प्रकार हम 5500 का माल जारी कर देंगे। अब बैलेंस में आप देखिए 50 किलो माल 20 रुपये किलो वाला नहीं बचा। अब आपके पास बैलेंस बचा है केवल 300 किलो वाले माल में से आपने 250 किलो माल जारी कर दिया है, तो आपके पास बैलेंस बचा है केवल 50 किलो 18 रुपये के हिसाब से। और ये हो गया आपका 900 रुपये। ठीक है, बैलेंस अब आपका बचा है 300 किलो माल में से आपने 250 किलो माल जारी कर दिया है, तो आपके पास 50 किलो ही माल बचा है और कितने रुपये वाला बचा है 18 रुपये किलो। ये आपका खास सवाल है। इसके बाद में अगली दिनांक आएगी हमारी 28 दिसंबर। 28 दिसंबर के दिन आपको क्या है? 28 दिसंबर के दिन आप गोडाउन कीपर ने प्राप्ति करी है, तो प्राप्ति लिख देते हैं। क्या भाव से करी है प्राप्ति? उसने कितना टोटल माल कितना प्राप्त किया? उसने 50 किलो माल प्राप्त करा है और उसका भाव पैसा है 15 रुपये। तो 15 रुपये से उसकी प्राप्ति टोटल कितनी हो गई? 750। निर्गमन वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस वाले कॉलम में आएगा आपका पहले 18 रुपये किलो वाला माल भी 50 किलो पड़ा है हमारे पास में, ये 900 रुपये हो जाएंगे। और हमारे पास और आ गया माल 15 रुपये वाला, तो ये 50 किलो माल 15 रुपये वाला और आ गया, तो हमारे पास हो गया है ये टोटल हिसाब हो गया हमारे पास में 900 और 750 वाला माल टोटल हो गया हमारे पास में 1650 भी लिख सकते हैं आप, 1650 रुपये का माल। इसके बाद आपका लास्ट डेट पड़ती है, वो है लास्ट दिनांक है, वो है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर के दिन आपको आखिरी निर्गमन है। 30 दिसंबर के दिन हम आखिरी निर्गमन कर लेते हैं। प्राप्ति में कुछ नहीं आएगा, निर्गमन देख लेते हैं हम। निर्गमन कितना बताया उन्होंने? निर्गमन बताया 100 kg माल। 100 kg माल हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको कौन सा 100 kg माल जारी करना है? चूँकि आपके पास 100 kg माल रखा हुआ है, तो पहले आया उसको जारी कर देंगे। पहले हम 18 रुपये किलो वाला, फिर हम 15 रुपये किलो वाला माल जारी कर देंगे। इस प्रकार हमने पूरा माल जारी कर दिया। ये विधि हो गई। अब आपके पास बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, ये आपका सवाल हो गया। इसको आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ना है आपको लास्ट में। जोड़ेंगे तो आपके पास कुल कितना माल आया था? 550 किलो माल आपके पास आया था। आपने जारी कर दिया 550 किलो माल, आपके पास बैलेंस बचा है नहीं। इसमें से आपको राशि के आधार पर देखेंगे तो 10,150 की और 10,150। धन्यवाद।